एक कथा है भक्तमाल में त्रिलोचन भक्त की। बड़े भारी भक्त थे और उनके यहाँ भक्त लोग आया करते थे। सदा भीड़ लगी रहती थी। 50, 50, 100, 100 भक्त कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ऐसी जगह भगवान जरूर आते हैं और सेवा करने आते हैं। खाली यही नहीं कि भंडारा पाके चले गए। त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान गए, एक मजदूर का रूप बनाकर के नौकरी ढूंढने की हमको कोई नौकर रख ले। त्रिलोचन जी को जरूरत भी थी, क्योंकि 100, 100, 50, 50 के टोल आ जाए भक्त लोग और उनको भोजन बनाना, खिलाना। तो वो बैठे थे वहां और भगवान एक मजदूर का रूप, फटी सी एक फितूरी है, पाँव में जूता नहीं है, बहुत गरीब रूप बनाकर गए। त्रिलोचन जी के यहाँ हर समय कीर्तन होता था। भगवान के सच्चे भक्त थे। उनके यहाँ सैकड़ों भक्त प्रसाद पा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो भगवान गोपाल जी स्वयं पहुँचे एक मजदूर का रूप बनाकर के और जाकर के बोले कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। मैं तो दास पुराना दासों का, मैं तो दास पुराना दासों का। मजदूर रूप ठाकुर जी ने आवाज लगाई, हमें कोई नौकर बना के रख ले, हम नौकरी मांगने आए हैं। त्रिलोचन जी भीतर से दौड़े, अरे, हमारे यहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, कोई आ गया, चलो बात करते हैं। त्रिलोचन जी मजदूर रूप ठाकुर जी के पास गए और बोले, अरे भैया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम तो बड़े सुंदर, सरल और आकर्षक हो। तुम्हें देखकर तो एकाएक ही मुझे अपने ठाकुर जी का स्मरण होता है। ठाकुर जी हंस गए, समझ गए कि अब हमारा भक्त आ गया। बोले, भाई देखो, मैं नौकरी ढूंढने आया हूँ और एक साधारण सा नौकर हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। त्रिलोचन जी बोले, अच्छा भाई, तुम नौकरी चाहते हो, तुम्हारा कोई पता ठिकाना? मजदूर रूप ठाकुर जी बोले, मेरे कोई माँ नहीं, मेरे कोई बाप नहीं। अब ठाकुर जी कह तो रहे हैं सच, लेकिन त्रिलोचन भक्त समझ रहे हैं कि कहीं ऐसे अनाथ होएगो, काउने पालन पोषण कियो होएगो। त्रिलोचन, तो भाई, तेरी तनख्वाह क्या है, क्या लेगा तू? मजदूर रूप में श्री ठाकुर जी, देखो जी, एक भी पैसा नहीं लूंगो। त्रिलोचन, तो नौकरी काय बात की? मजदूर रूप ठाकुर जी, मैं खाऊं ज्यादा, या मारे मोए कोई नौकर नहीं रखे। त्रिलोचन जी, भैया, कितनो खावे? मजदूर रूप ठाकुर जी, 5 किलो। त्रिलोचन जी, अच्छा भैया, खायवे की कमी तो है नहीं, वहाँ सैकड़ों भक्त भोजन करते हैं। जो सेवा करता है, वहाँ घाटा नहीं रहता, चाहे कैसी भी सेवा हो। त्रिलोचन जी, भाई, 5 किलो हम रोज खवाएंगे तोए, और कोई तेरी ठहर, कोई शर्त? मजदूर रूप ठाकुर जी, हमारी कोई निंदा न करे तब हम नौकरी करते हैं। जा दिन कोई निंदा करेगो, हम छोड़ के चले जाएंगे। त्रिलोचन जी, अच्छा भाई, हम निंदा क्यों करेंगे? हमारे यहाँ तो निंदा को काम ही नहीं है। दिन रात कीर्तन करें और हमारे यहाँ जितने आवें, कोई नातेदार, रिश्तेदार, सांसारिक संबंधी नहीं आवें, भगवान के भक्त आवें, उनकी सेवा कर लेगो। मजदूर रूप ठाकुर जी, अरे, वही सेवा तो मैं जानूं, भक्तन की सेवा मैं करूं, यही मारे मैं तेरे दरवाजे आयो हूँ। त्रिलोचन जी ने मन में सोचा, अरे, ये तो कोई भगत मालूम पड़े। त्रिलोचन भाई, भक्त बड़े बड़े आवें, टेढ़े मेढ़े आवें, रिसिले गुस्सिले आवें।
मजदूर रूप ठाकुर जी, मैं सब झेल लूंगो। त्रिलोचन जी, अच्छा, तो भाई, ये कपड़ा पहन ले, फटे फटे तेरे कपड़ा हैं। त्रिलोचन जी ने मजदूर रूप ठाकुर जी की फटी सी फितूरी उतरवाए करके नए वस्त्र धारण कराए। त्रिलोचन जी, तेरो नाम का है? उद्धरण चिन्ह। मजदूर रूप ठाकुर जी, मेरो नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी, अंतर्यामी नाम तो बड़े जोर को रखो, कौन ने रखो भाई? मजदूर रूप ठाकुर जी, पतो नहीं साहब, मैंने पहले कहियो मेरी माँ बाप नहीं। सब सच कह रहे हैं कि हम अंतर्यामी भगवान हैं, लेकिन उनको पहचान कौन सके? मुश्किल तो ये है। फटे फटे कपड़े में आए हैं, कोई पन्हिया नहीं, जूती नहीं। त्रिलोचन जी, अच्छा भाई अंतर्यामी, तू एक बात बताया कि सेवा कैसी कर सकेगो? मजदूर रूप ठाकुर जी, सुनो, सेवा करने में मैं हूँ बड़ा चातुर सेवक, मैं पुराना सेवा ही की मैंने अब तक, सेवा धर्म ही जाना। कोई एक बार अजमा ले, भक्तों की सेवा करवा ले। कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। मैं तो दास पुराना दासों का। त्रिलोचन जी, भाई, तू कैसी कैसी सेवा कर सके, ये भी बता दे। मजदूर रूप ठाकुर जी, सुनो भाई, कोई पग चप्पी करवा ले, चाहे सिर को मलवा ले। कोई सेना नाई की सी मालिश भी करवाया ले। कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। चाहे जूती गठवाया ले, अच्छी गायूं रविदास से। चाहे कपड़ा सिलवाया ले, सिलूं अच्छी परमेष्ठी से। कोई मुझसे कुछ करवा ले, भक्तों की सेवा करवा ले। कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। मैं तो दास पुराना दासों का। त्रिलोचन, अरे भाई, तू इतने काम जाने और तो तेरे ऊपर फटी सी फितूरी। मजदूर रूप ठाकुर जी, साहब, हमने तो बता दियो, हम सब काम जाने, लेकिन खावे ज्यादा, सो कोई नौकर नहीं रखे, और रखूले तो बुराई करे, तो मैं भाग जाऊं वहां ते। त्रिलोचन जी, और क्या जाने? मजदूर रूप ठाकुर जी, सुनो भाई, चाहे चरखा चलवाया ले, अच्छी कानूं में कबीरा से। चाहे कपड़ा रंगवा ले, अच्छी रंगदून में नामा से। कोई सेवा कैसी भी करवा ले, भक्तों की सेवा करवा ले। कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा कर ले। मैं तो दास पुरानो दासों का। त्रिलोचन जी, अरे भाई, तेरे में तो बड़े गुण हैं, और कहा जाने। मजदूर रूप ठाकुर जी, और सुनो साहब, चाहे चक्की पिसवाए ले, पीसा जनाबाई संग मैंने। चाहे नाच नचा ले मुझसे, नाचा मेरा संग मैंने। मनचाही से कुछ करवा ले, भक्तों की सेवा करवा ले। कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। मैं तो दास पुराना दासों का। कैसे भी गहना गढ़वाया ले, अच्छा गहूं त्रिलोकी भक्त से। खेत जुताया ले कुंभन जैसा, खेत कटाया ले धन्ना जैसा। कोई टहल सभी करवा ले, भक्तों की सेवा करवा ले। कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। मैं तो दास पुराना दासों का। त्रिलोचन जी, बस बस भैया, तू तो बड़े काम को आदमी है, और हमने तो रख लियो। अब ठाकुर जी अंतर्यामी सेवा करने लग गए, और कोई जान नहीं पायो। 100 साधु आ जाए, प्रसाद पाए के जब सोवे, तो उतने ही रूप धर ले, और सबन के जाए के पांव दाबे। हर साधु सोचे हमारे ही पास है अंतर्यामी। काव ने सोचो प्यास लगी है, तो पहले पहुंच जाए लौटा लेकर के। प्यासा साधु, अरे भाई अंतर्यामी,
तेरो नाम सच में अंतर्यामी है। मोए प्यास लग रही और तू पहले से लौटा लेके आए गयो। अंतर्यामी, हाँ जी, मोए सेवा को अभ्यास है। यानी बड़ी सेवा करी और 13 महीने तक सेवा करते रहे। एक दिन त्रिलोचन भक्त की स्त्री गई पानी भरवे कुआं पे, तो वहां और गांव की पनिहारी मिली परस्पर में बातें करने लगी। पनिहारिन, अरे वीर, तेरे यहाँ तो बड़ो अच्छो सेवक आ गयो है अंतर्यामी, सब काम कर दे। त्रिलोचन की स्त्री, हाँ, सब काम कर दे, ढेर के ढेर बर्तन मांज दे, लकड़ी फाड़ दे, पानी भर दे, जहां जाए कोई काम बाकी नहीं रहे। काम करने की कहो और काम पूरो तैयार। लेकिन एक बात है, खावे बहुत, 5 किलो भोजन पूरो खाया जाए। उधर बुराई करी और इधर अंतर्यामी गायब। उनकी ठहर थी कि हमसे सेवा तुम जन्म भर करवा लो, लेकिन निंदा करने पर चला जाऊंगा। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को निंदा नहीं करनी चाहिए, यह एक अक्षम्य पाप है। महात्माओं ने लिखा है, संसार में सबसे बड़ी मैया मानी गई, क्योंकि अपने हाथों से मल आदि धोवे बच्चा के। मैया पाप को नहीं धुल सकती है, और जो दुष्ट लोग होते हैं वो जीभ से हम सबके पाप को निंदा कर करके अपनी जीभ से चाट चाट के सब पाप को खा जाएं। जो काम मैया नहीं कर सकती है वो काम निंदक लोग, हम जैसे लोग क्या करते हैं? पाप तुमने किया, निंदा कर करके तुम्हारा सारा पाप खा लिया हमने जीभ से। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, पराई निंदा के समान पाप कुछ नहीं है। तो जैसे ही अंतर्यामी के बारे में त्रिलोचन जी की स्त्री ने पनिहारिन से कहा कि अरे खावे बहुत, वैसे ही अंतर्यामी गायब हो गए। अब गायब हो गए तो वहां सब काम फैल रहा है। त्रिलोचन जी बोले, अरे अंतर्यामी, और रे अंतर्यामी, और दिना तो बुलाने की जरूरत नहीं थी, पहले ही हाजिर हो जाते थे। आज चिल्ला रहे हैं अंतर्यामी, अंतर्यामी, अरे अंतर्यामी, कोई नहीं आ रहा है। त्रिलोचन जी समझ गए कि कोई न कोई किसी ने बुराई किया है। उसकी ठहर थी कि जिस दिन तुम बुराई करोगे हम यहाँ से चले जाएंगे। भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा भक्त किसी की बुराई करे, निंदा करे या पाप खावे। ये जीव भगवान के नाम के लिए है। भगवान शिक्षा देते हैं कि तुम क्यों बुराई करते हो। तो अब त्रिलोचन जी समझ गए। उतने में उनकी स्त्री आई पानी भर के और उससे पूछा कि तेने क्या बुराई करी थी अंतर्यामी की। पहले कुछ नहीं बोली, चुप रही। बाद में कहा कि हाँ, अंतर्यामी की निंदा की थी, पनिहारियों से की, खावे बहुत। त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, अरे तेने अंतर्यामी को गायब करा दियो। त्रिलोचन जी अंतर्यामी के वियोग में पागल होकर के चारों ओर घूमने लग गए और पुकारने लगे, अंतर्यामी, अंतर्यामी, कहाँ गया अंतर्यामी, मेरो प्राण अंतर्यामी, मेरो देह अंतर्यामी, मेरी मैया अंतर्यामी, मेरो बाबा अंतर्यामी, मेरो भैया अंतर्यामी, मेरो बंधु अंतर्यामी, अंतर्यामी। सारा दिन बीत गया पागल की तरह, रात बीत गई, अंतर्यामी, अंतर्यामी, चिल्लाते चिल्लाते। न खाना खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं। स्त्री भी चुप, क्या करे? पति पागल हो गया। दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई, अंतर्यामी कहाँ? अंतर्यामी कहाँ? चिल्लाते हुए 3 दिन 3 रात बीत गई बिना खाए पिए। तब आकाशवाणी हुई, बड़ी मीठी वाणी आकाश से आई, अरे त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी की ऊपर दृष्टि गई, है तो कोई नहीं लेकिन आवाज आ रही है,
बोले, कौन है भैया? आकाशवाणी, मैं हूँ तुम्हारा इष्ट, मैं ही तुम्हारे घर में सेवा करने के लिए आया था। देखो, हमारी तुम्हारी ठहर थी कि जब निंदा होगी तब हम वहां से चले जाएंगे। अब तुम भोजन करो, हमारी आज्ञा मान करके। तुम कहो तो फिर से तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ। बोलो क्या चाहते हो? अब त्रिलोचन जी चुप। भगवान से कैसे कहें कि आप फिर से आओ, जूठे बर्तन मांजना, हमारी जूती को गांठ देना, हमारे कपड़ों को धो देना, हमारी लंगोटी धो देना, कैसे कह सकता है भगवान का भक्त? त्रिलोचन जी हाय हाय करते हुए आर्तनाद करके पछाड़ खाकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, प्रभु, यह मुझसे कैसा भीषण अपराध हुआ है, आपने ऐसी नीच सेवाएं किया। मोरी साफ करते थे, मल मूत्र तक, जूठे बर्तन मांजते थे आप, जूती गांठते थे, आपने क्या नहीं किया? मैं तो पापी हूँ, नीच हूँ, मुझको तो डूबकर मर जाना चाहिए। आपसे मैंने सेवा ली। राधे राधे बोल दो बस।